हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, वर्क एंड टाइम। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में हम ज़ीरो से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके बेसिक्स। एक सिंपल बात समझ लीजिए, पहले वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम के। मतलब जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा आपको करने में। सिंपल सी बात है। एक काम में मान लीजिए 1 दिन लगता है तो 2 काम होंगे तो 2 दिन लगेंगे, 3 काम होंगे 3 दिन लगेंगे। बस इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट हो, मतलब अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट मतलब सेम हो। एफिशिएंसी मतलब काम को करने की क्षमता जो होती है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी सेम है, अगर सेम एफिशिएंसी से अगर हम काम कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा करने में, ठीक है। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है देखेंगे। एफिशिएंसी का मतलब है एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल, एक आदमी है, ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम, जब अगर एक पूरे काम को, एक काम को 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 हिस्सा करेगा उसका पूरे का काम का, ठीक है ना। तो ये जो 1/10 है ये उसकी हो जाती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिए इसको फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाएंगे। एफिशिएंसी बराबर वर्क, एक काम था, अपॉन टाइम, जितना टाइम लगता है पूरे काम को करने में, तो उससे हमारा एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। टाइम अगर हमें कभी निकालना हो तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये एक ही फॉर्मूला है। टाइम इधर चला गया, एफिशिएंसी इधर आ गई, तो ये आपका इस टाइप से दोनों एक ही फॉर्मूले के 2 तरीके हैं लिखने के। तो अब हमें ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। मेजर प्रॉब्लम जो है इन्हीं से सबसे सॉल्व होंगी, दोनों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा और क्लैरिटी होगी। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। उसी की जगह बी एक आदमी है, वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। कैसे करते हैं ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे हम। एक ही एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हमने देखा भी, वर्क अपॉन टाइम। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एक काम है, 20 दिन में लगता है, ठीक है। तो अब ये तो एक ही एफिशिएंसी होगी बी की। अब हमें निकालना है कि दोनों साथ में करेंगे, तो दोनों साथ में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ना पड़ेगी। तो क्या होगा? टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/10 ए की एफिशिएंसी, 1/20 बी की एफिशिएंसी। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से। 22 + 1 3/20, तो आंसर आ जाता है 20/3। इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6.67 डेज। मतलब अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो 6.67 डेज में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका। अब एक और तरीका हमारे पास होता है एलसीएम मेथड, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास एलसीएम मेथड। कैसे करते हैं? जैसे 10 डेज में कर रहा है या 20 डेज में कर रहा है, तो हम पहले इन दोनों को डेज का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 क्या होता है? ये आ जाता है हमारा 20, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। ये हो जाता है हमारा वर्क। अब एक टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए आप। जैसे ए बी टोटल, अभी देखते जाइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्क, टाइम, एफिशिएंसी,
ठीक है। एलसीएम वाले मेथड में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंप्लीफाइड रहता है, क्योंकि अभी तो 2 हैं, ए बी सी डी 4 5 कितने भी याद आ जाएंगे तो ये आपको बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे अभी वर्क देखिए, एलसीएम निकाला 20, तो वर्क हमारा हो जाएगा तीनों केस में 20 20 20, ठीक है। ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 20 दिन, हमें दोनों टोटल कंबाइंड अगर करेंगे ए प्लस बी तो इसका समय निकालना है कितना समय होगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क यहाँ पे है 20, टाइम है 10, तो आ जाएगा 2। यहाँ पे निकालेंगे 20 अपॉन 20, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 + 1 3, ठीक है। तो अब टोटल एफिशिएंसी 3 आ गई, टोटल वर्क 20 है, तो टाइम आप आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम आपको पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। ये ऊपर देखा हमने। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आपका 6.67 डेज। तो ये एलसीएम मेथड। अब आप 2 तरीके से इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने पहले देखा, सेपरेट एफिशिएंसी निकाल के दोनों को टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर बस का टाइम निकाल देंगे। और ये एक एलसीएम मेथड है। ये उस केस में हेल्पफुल रहता है आपको जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व रहें या मैन इन्वॉल्व रहें, तब आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। मतलब जैसे ए रेशियो बी 2/3 है, ठीक है। मतलब ए काम को जल्दी ख़त्म कर लेता है, बी काम को देर से ख़त्म करता है। तो अब हमें निकालना है कि इनको टाइम कितना लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इसका एक गोल्डन रूल है कि जहाँ पे एफिशिएंसी 2:3 रहती है वहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम लगना इनका हो जाएगा रेशियो 3:2। ये बस सिंपली याद रख लीजिए आप कि जहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो जो भी रहे उसका पूछा जाएगा टाइम का रेशियो क्या होगा, तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्योंकि जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा काम ख़त्म करने में, जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसका काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी कम एफिशिएंसी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा काम ख़त्म करने में। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब एक आगे चीज़ देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ए एंड बी दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। और दोनों जब साथ में मिलके करते हैं तो इनकी अर्निंग हो जाती है 300 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें बांटना है कि ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले निकाल लीजिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/10, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/20। तो ए अपॉन बी इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1/10 1/20, तो आ जाएगा 20/10। तो ए अपॉन बी इक्वल टू आ जाता है 2:1। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि चूंकि ए 10 दिन में ख़त्म कर दे रहा है काम और बी को 20 दिन लग रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है। किस रेशियो में ज़्यादा है 2/1। मतलब टोटल इसकी एफिशिएंसी जो है इससे दोगुनी है। तो अब हमें इनको पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ऑब्वियस है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा पैसे देंगे। तो ए को 3 में से 2 हिस्से मिलेंगे और बी को 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा। तो 3 हिस्से अगर 300 के करें हम इसके, तो 100 होते हैं। तो 2 हिस्से मतलब 200 रुपये ए को मिलेंगे और 100 रुपये बी को मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए को 200 रुपये मिलेंगे, बी को 100 रुपये मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो उसको हम ज़्यादा पैसे देंगे। बी की एफिशिएंसी स्लो है तो उसको कम पैसे देंगे। अगर साथ में काम करें तब, अगर अपने अपने हिसाब से कर रहे एफिशिएंसी के हिसाब से, तो फिर जो भी रहेगा वो डिफरेंट चीज़ रहेगी, ठीक है। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने अभी देखा कि अगर ए काम को करेगा पूरे दिन में तो इतना टाइम लगेगा, बी करेगा तो इतना लगेगा, दोनों एक साथ करेंगे तो इतना लगेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है,
बी किसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, तो अब अगर ये अल्टरनेट डेज में काम करें, अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट है ये, अल्टरनेट डेज काम करें ए से स्टार्ट करते हुए, जैसे पहले दिन ए काम करे, फिर वो छुट्टी ले ले, दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, फिर दूसरे दिन बी काम करे, इस टाइप से ए करे फिर बी करे, मतलब एक दिन ए बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन करे। इस केस में काम कितने दिन में ख़त्म होगा, अब हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो दोनों की एफिशिएंसी निकालिए, इसकी 1/10 आ जाती है, बी की एफिशिएंसी 1/15 आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है दूसरे दिन, तो इसको एक साइकिल मान लेंगे, ठीक है। एक साइकिल में 1 डे ए का काम और 1 डे ऑफ बी का काम, एक दिन किया दोनों ने, तो कितना काम हो जाएगा ये देखते हैं हम। इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाता है 30। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, 2 5/30, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/6, मतलब एक साइकिल में 1/6 काम होगा, ठीक है, एक 1/6 काम होगा। तो कितनी साइकिल लगेंगी पूरा काम करने में, टोटल वर्क अगर 1 है आपका तो 6 साइकिल लग जाएंगी हमें, 6 साइकिल्स। एक काम अगर वर्क 1 है तो 6 साइकिल लग जाएंगी। 6 साइकिल मतलब एक साइकिल में तो हमारे एक दिन ए का एक दिन बी का, मतलब टोटल 2 दिन हो रहे थे एक साइकिल में, तो 6 साइकिल में कितने दिन होंगे, 12 दिन। तो ये हमारा आंसर जाएगा, 12 दिन फुल काम करने में लगेंगे अगर एक दिन छोड़ एक दिन काम किया जाए तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर कहीं पे आपको दिया जाए, जैसे इस टाइप से अगर कहीं पे आ जाए कि ए आधा टाइम जो है फुल एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, और बी बाकी बचा हुआ आधा दिन हाफ एफिशिएंसी से काम करता है, ठीक है, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब जैसे एक दिन पूरा दिन काम कर रहा है तो एक दिन तो ये पूरा काम किया फुल एफिशिएंसी से, बट आधे दिन काम किया है उसकी आधी एफिशिएंसी से, ठीक है, थक गया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या होगी। तो इस केस में आपकी एफिशिएंसी जो रहेगी वो एवरेज हो जाती है, दोनों की एवरेज मतलब इसकी फुल एफिशिएंसी और इसकी हाफ एफिशिएंसी डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इस टाइप से अगर रहे तो आप एवरेज ले लेंगे उनका। अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में। अब हम एक चीज़ देखेंगे, अभी तो केवल मैन इन्वॉल्व हैं, अब अगर मान लीजिए मैन, विमेन और चिल्ड्रन तीनों इन्वॉल्व हैं अगर किसी काम में, तो वैसे टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें एक मान लीजिए, इसमें पहले से एक हम मान लेते हैं कि 2 मैन, जो 2 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना ही 3 विमेन काम कर सकती हैं, मतलब जहाँ जो जिस काम को 2 आदमी कर सकते हैं उस काम को करने में 3 वुमेन 3 औरतें लगती हैं, और उसी काम को करने में बच्चे कितने लगेंगे, 6 बच्चे लगते हैं मान लीजिए, ठीक है। एक काम को करने में 2 आदमी लगेंगे अगर, तो अगर औरतों से केवल हमें बोला जाए कि औरतों से काम कराना है हमें, तो उस काम को करने में 3 औरतें लगेंगी। अगर उसको बोला जाए कि हमें केवल बच्चों से काम कराना है पूरे काम को, तो उस काम को करने में 6 बच्चे लगेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बोला जाए कि 4 मैन, 6 विमेन और 12 बच्चे अगर साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो ये काम को 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हमें निकालना है कि केवल मैन अगर काम करें, अगर 4 मैन जो है ये केवल काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। इसका कैसे करेंगे, अब इस टाइप की प्रॉब्लम को चलिए देखते हैं। अब इस टाइप की प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कन्वर्ट एवरीवन इन टू 1 यूनिट, मतलब एक में ही कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे 2 मैन और 3 विमेन बराबर हैं, ठीक है, और 3 विमेन 6 बच्चों के बराबर है, ठीक है।
तो अब देखिए विमेन, अब एक विमेन बराबर कितने हो जाती हैं, एक विमेन बराबर 2 बच्चे की हो जाएगी, 3 6 के तो डिवाइड कर देंगे तो एक विमेन बराबर 2 चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर 2 मैन 3 विमेन, विमेन की जगह चिल्ड्रन रखते हैं तो 2 चिल्ड्रन, 2 से 2 कैंसिल, मतलब एक मैन बराबर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए हमने विमेन को भी चिल्ड्रन के फॉर्म में ले लिया, मैन को भी चिल्ड्रन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो फाइनल इससे हम क्या कन्वर्जन दे पाएंगे, फाइनल कन्वर्जन क्या हो जाता है, 1 मैन बराबर 3 चिल्ड्रन, 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन और 1 चाइल्ड बराबर 1 चाइल्ड, मतलब अब तीनों चिल्ड्रन के फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब 4 मैन है हमारे पास, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 4 × 3 चिल्ड्रन के फॉर्म में 12। 6 विमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 × 2 12। 12 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12 × 1 12। ठीक है, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी पर डे, टोटल एफिशिएंसी तीनों को ऐड कर देंगे 36 यूनिट्स पर डे। पर डे में ये लोग इतना काम करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 5 दिन में इनने काम कंप्लीट कर लिया है, तो टोटल वर्क कितना किया है, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम है 5 दिन, एफिशिएंसी निकालिए 36, तो टोटल 186 यूनिट काम किया है। ठीक है, टोटल काम इतना हो गया। अब हमें निकालना है मैन कितना करेंगे, तो अब मैन का हमें पता है 1 मैन बराबर 3 यूनिट पर डे, हमने कन्वर्जन से निकाला है। ठीक है, तो अब निकालना है कि पहले तो निकालेंगे टाइम टेकन बाय एक आदमी का निकालना है हमें। एक आदमी का कैसे निकालेंगे, जैसे टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 180, ये निकाला हुआ है हमने। एफिशिएंसी इसकी कितनी है 360 डेज। तो अगर एक आदमी काम करेगा तो उसको करने, केवल एक ही आदमी काम करे मैन, तो इसको करने में 60 डेज लग जाएंगे इसी काम को ख़त्म करने में। ठीक है ना, तो हमने देखा इधर कि अगर जहाँ पे मैन विमेन और चिल्ड्रन वाला केस आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर वो बताए हमें, ये कहीं पे दिया होगा कि कितना मैन बराबर कितना वुमेन बराबर कितना चाइल्ड रहेगा, तो हम उस केस में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सबको एक यूनिट में। जैसे विमेन को हमने चिल्ड्रन के फॉर्म में ले लिया, मैन को चिल्ड्रन के फॉर्म में ले लिया, फिर इसका फाइनल कन्वर्जन लिखेंगे, 1 मैन बराबर 3 चाइल्ड, 1 वुमेन बराबर 2 चाइल्ड चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड बराबर 1 चाइल्ड। फिर तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, पर डे की टोटल इफेक्टिव एफिशिएंसी निकाली हमने। फिर वर्क निकालने के लिए टाइम इनटू एफिशिएंसी हमें पता है फॉर्मूला होता है, तो इसको ये कर दिया, तो टोटल काम आ गया हमारे पास। टोटल काम आने के बाद हमें पता है एक मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60 डेज, मतलब अगर एक आदमी काम करेगा तो उसको 60 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। अगर जहाँ भी आपको, और इसके अलावा भी जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिए, तो मैं आपको अलग से उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वर्क लेफ्ट और पार्शियल वर्क वाले केस। ठीक है, वर्क लेफ्ट या पार्शियल वर्क वाला केस देखेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी किसी काम को मिलके स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद, मान लीजिए 5 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ए लेफ्ट है ना, तो बचे हुए काम को करने में कितना दिन लगेगा, बचा हुआ काम बी करेगा, तो बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा, और पूछा जाए कंप्लीट काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि तो इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें देखना है कैसे करेंगे। देखिए चलिए, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर
आफ्टर 4 days ए जो है लेफ्ट, ए चला जाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग काम बी खत्म करेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी 1/12, बी की 1/18, टुगेदर टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ऐड कर लेंगे 1/12 प्लस 1/18, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे 36, 12 3 प्लस 2 5/36, ये आ जाएगी इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी। अब इनने देखिए पहले तो 4 दिन काम किया, ये तो एफिशिएंसी है। अगर 4 दिन काम किया तो कितना काम हुआ, वर्क बराबर टाइम 4 इंटू एफिशिएंसी 5/36, मतलब 5/9, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अब हमें निकालना है कि रिमेनिंग काम कितना बचा। टोटल तो 1 काम था, 1 में से 5/9 कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा 9 - 5/9, मतलब 4/9, इतना काम बचा। अब ठीक है, अब इतना काम बचा है, अब हमें निकालना है टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क मतलब कितना बचा 4/9, एफिशिएंसी कौन सी एफिशिएंसी लेंगे अब बताइए आप, बी की एफिशिएंसी लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये तो चला गया ना, तो जो बचा हुआ जो काम है वो बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी है 1/18, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/9 इंटू 18/1, 9 2 18, तो 8 डेज आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है। 8 डेज, बचा हुआ काम 8 डेज में होगा। तो अब हमें बताना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। टोटल तो हमने देखा 4 दिन तो दोनों ने साथ में किया था, देखिए स्टार्टिंग में जो दिया गया था हमें। बाकी रिमेनिंग काम जो है बी ने अकेला किया 8 दिन में, तो टोटल काम कंप्लीट होने में लगे हमें 12 दिन, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए एक और टाइप क्वेश्चन देखते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 है, ठीक है। ए अकेला उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो अब हमें निकालना है कि दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों के, पहले तो बी को कितना समय लगेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ए रेशियो वाले केस में क्या करेंगे, हम इसको 3x ले लेंगे, बी का 2x ले लेंगे, ठीक है। अब ए का हमें टाइम पता है 10 दिन, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, इसका वर्क हो जाता है 3 × 10, मतलब 30 यूनिट्स, ठीक है। 30 यूनिट्स हो गया वर्क। अब इसी वर्क से हम निकालेंगे कि बी को कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि हमें पता है बी का वर्क 2x है, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है आपका 30 यूनिट्स और आपको एफिशिएंसी टाइम कितना लग रहा है इसमें, और एफिशिएंसी आपकी 2, तो क्या आ जाएगा 15 डेज। 15 डेज में टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 15 डेज निकाला है। अब दोनों एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा देखना है हमें। तो वही पुराना तरीका, ए की एफिशिएंसी 1/10, बी की एफिशिएंसी 1/15, ठीक है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी, एलसीएम ले लेंगे हम, तो 10 20 30 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 3 + 2 5/30 1/6, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी इतनी आ गई। अब हमें निकालना है टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है आपका 1, ये है 1/6, तो आ जाएगा 6 डेज, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 6 दिन में दोनों मिलके काम खत्म करेंगे। अगर इस टाइप से रेशियो वाले फॉर्म में दिया जाए तो भी आप इजीली आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अब इसी टाइप से जो पुराना था उस टाइप उसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जिससे आपको फाइनल क्लैरिटी मिल जाएगी। 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 डेज 6 मैन लीव्स, आज 5 दिन बाद 6 आदमी चले जाते हैं, तो रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, ठीक है।
ये निकालना है हमें। कैसे, देखिए चलिए। अब देखिए टोटल वर्क कितना हुआ, पहले तो हम टोटल वर्क निकालना है। 12 आदमी 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यूनिट कितनी हो जाएंगी, 12 × 10 मतलब 120 यूनिट। ठीक है। अब देखिए इसी तरह वर्क 5 दिन में कितना होगा, जो 5 दिन साथ में किया सबने, तो 5 × 12 आदमी ने किया तो आएगा 60। ठीक है। रिमेनिंग कितना काम बचा, रिमेनिंग काम बचा 60, टोटल था 120। अब हमें निकालना है रिमेनिंग, 6 आदमी लीव कर दिए, मतलब टोटल 6 आदमी बचे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम 60 काम है, 6 आदमियों का एफिशिएंसी है 10 दिन। ठीक है। तो बाकी काम को होने में 10 दिन लगेंगे। फिर अगर टोटल पूछा जाए, टोटल तो 5 दिन पहले लगे थे प्लस 10 दिन, तो 15 दिन लगेंगे फाइनल पूरे काम को होने में। ठीक है। तो चलिए फाइनल कंक्लूजन करते हैं, हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स में देखिए आप कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ऑलवेज एज्यूम टोटल वर्क एलसीएम के बराबर होता है, ये आपको एज्यूम करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, एफिशिएंसी इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम, एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन में रेशियो रहता है। रेशियो प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूनिट को यूज़ करो। ठीक है। अल्टरनेट वर्क साइकिल अप्रोच यूज़ करो, अल्टरनेट वर्क में साइकिल अप्रोच यूज़ करो, जैसे हमने देखा था। ठीक है। तो ये आप 4 चीज़ें शॉर्टकट्स अगर याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज हमने वर्क और टाइम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नए टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सीखते रहिए और देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।